हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को यानी कि जीके की पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं। दोस्तों ये आपको सीरीज चलाया जा रहा है 1000 सवालों का, यानी कि 1000 जीके की सीरीज चलाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी का हमारा ये पार्ट 3 वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर इसके पिछले की 2 वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों एक पार्ट में हम आप लोग को 50 सवाल करा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों हम सवाल को शुरू करते हैं। 100 तक आपका कंप्लीट किए थे, आज हमारा 101 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 101 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, 101 नंबर सवालों में कहा जा रहा है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42,200। ठीक है, 212। अगला सवाल कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पंडित भगत यानी कि भगवत दयाल शर्मा। अगला सवाल कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों जैसे कि अगला सवाल है, यानी कि बैरोमीटर के यानी कि पठन में तेजी से गिरावट किस बात यानी कि किस बात का यानी कि सूचक है, किस बात का यानी कि सूचक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तूफान का। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थार। अगला सवाल है कि यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपनी यानी कि धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा यानी कि पश्चिमी से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व। अगला सवाल कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरपा। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक यानी कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, अगला जो आपका सवाल है कि गोबर गैस मुख्य रूप से यानी कि क्या पाया जाता है। तो दोस्तों गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, अगला आपका सवाल है कि स्वतंत्रता मेरी यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर यानी कि मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अगला जो आपका सवाल है कि राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका यानी कि 6 वर्ष, 6 वर्ष। 113 हिंदी भाषा यानी कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों 6 यानी कि क्या यहाँ पे 6 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो सवाल है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, अगला जो सवाल है कि हमारी यानी कि आकाशगंगा का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगध यानी कि दुगध मेलका या मिल्की वे। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है कि हिंदी भाषा का पहला यानी कि समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंत यानी कि मतवर्ण। अगला सवाल कि तुलसीदास कृति यानी कि चरित्रमानसन मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अगला सवाल कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते यानी कि कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय भानुहंस। ठीक है, अगला सवाल है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यानी कि खेलों की शुरुआत कहाँ और यानी कि कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी कि एथेंस यानी कि यूनान में 1896 में। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेल में 8 बार यानी कि स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हॉकी। अगला सवाल है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक यानी कि कहाँ और कब जीता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1980 में मॉस्को में। ठीक है, अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी कि समिति का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लुसान यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगला सवाल है यानी कि अगले सवालों में कहा जा रहा है कि सन 212 यानी कि 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। ठीक है, अगला सवाल है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला सवाल है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल यानी कि फ्लैप्स। अगला जो सवाल है कि सन यानी कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो जापान में है। ठीक है, अगला सवाल है कि सन 19 यानी कि 2012 में ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाले यानी कि सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बैडमिंटन यानी कि बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल कि भारत में ओलंपिक खेल पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1900। ठीक है। अगला जो सवाल है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मालेश्वरी। अगला जो सवाल है कि यानी कि बैक टू द यानी कि वेददास, तो दोस्तों यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महेश दयानंद। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंच रहे हमारा ये रचना किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता यानी कि पार्षद। अगला जो सवाल है कि पशुओं में यानी कि मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यानी कि किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। अगला जो सवाल है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि प्रोप्राइटर यानी कि अमर्त्य सेन को। ठीक है। अगला जो सवाल है कि भारत रत्न यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस यानी कि वाद्य यंत्र को वादन यानी कि वादन में विख्यात रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि शहनाई। अगला जो सवाल कि भारत में यानी कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी यानी कि गोपालचारी यानी कि सी गोपालचारी। अगला सवाल कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश में यानी कि किस देश के सहयोग से किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला जो सवाल कि उत्तरी ध्रुव में भारत के यानी कि अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। अगला सवाल है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका यानी कि जापान की यानी कि जुनको तबाई। अगला जो सवाल है कि यानी कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का। ठीक है। अगला सवाल है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन किसी नियम से संबंधित है। ठीक है, यानी कि पास्कल के नियम से। ठीक है, पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला जो आपका सवाल है कि यानी कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला सवाल कि एलपीजी गैस क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला सवाल कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि जेम्स यानी कि प्रिंसेप। जो अगला सवाल है दोस्तों यानी कि किसी बौद्ध यानी कि भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि उपगुप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कि कौन सी मुगल बादशाह यानी कि अशिक्षा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अगला सवाल कि अमृतसर यानी कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुरु रामदास। अगला सवाल कि गद्र पार्टी के स्थापना कौन थे? तो दोस्तों लाला हरदयाल। अगला सवाल है कि सिख इतिहास में यानी कि लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु आनंद देव। अगला सवाल कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।